हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। सभी विद्यार्थियों की मांग ये थी कि हिंदी में क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं, कैसे पूछते हैं। जो विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड के हैं या आपके बिहार बोर्ड के हैं, जो इंग्लिश मीडियम से आपको लिखे हुए हैं, तो आपके लिए हिंदी लेकर आए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको पढ़ लेना है, आपको याद हो जाएंगे। आइए इसको देखते हैं और पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी प्रश्न परिचय, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कहता है, आइए कहता है कि यहां पर गद्यखंड और पदखंड से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, तो 2 मार्क्स के होते हैं। यानी आपको गद्यखंड से और पदखंड से 5-5 क्वेश्चन पूछेंगे और 10 क्वेश्चन में किन्हीं आपको 5 ही क्वेश्चन को बनाने होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी को प्रॉब्लम होता है कि हिंदी को कैसे सोल्व किया जाए, क्या किया जाए। यहाँ पे आपके सामने सब क्वेश्चन दिए गए चैंपियन, एक बार इसको देखिए ना, आपको याद हो जाए। आइए, तो यहाँ पे क्या है, तो पहले हम लोग बात करते हैं 50-70 शब्दों में इसका आंसर देंगे हम लोग। यहाँ पहले बात करते हैं गद्यखंड की। तो गद्यखंड आपको मालूम ही है, आपको आप समझ सकते हैं, पाठ है ना, कहानी इसको बोल सकते हैं हम लोग। आइए, पहला क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में। क्वेश्चन क्या करता है, रिपीट करता है, बार बार क्वेश्चन वही पूछता है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को आसानी से हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आइए, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है। तो जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा, है ना, कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है। इसका आंसर देखिए आप लोग देंगे, देखिए सामने लिखे हुए हैं, बस इसको एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे चैंपियन, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहता है यहाँ पे। आइए चलिए, यह सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। सही बात है, बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है और उसकी स्वयं की पहचान बनती है, और चुप रहने से उसकी पहचान बाहर नहीं आ पाती है। तो आप विद्यार्थी मेरे आराम से क्वेश्चन को लिखेंगे ना, देखिए याद तो ठीक है, लिखने में तो आपका प्रैक्टिस होगा और क्वेश्चन आसानी से बन जाए। कुछ करें, अभी एग्जाम के लिए बहुत समय है, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। नर और नारी, आइए, प्रकृति ने नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं किया है, वरन उसने दोनों की उसी प्रकार एक समान और एक ही द्रव्य पदार्थ से बनाया है, जिस प्रकार से किसी पदार्थ से एक ही सांचे में ढालकर 2 समान मूर्तियां बना दी गई हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन से विचार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बना दी गई हो, अब थोड़ा समझेंगे। अदला बदला, स्वामी सेवक, पति भाता इत्यादि के स्त्री पुरुष के जो भेद अथवा वर्ग बनाए गए हैं, यह सब पुरुष प्रधान समाज की एक क्या है, उपज है। उसने अपनी अधिपत्य की स्थापना के लिए यह भेदभाव उत्पन्न किया है। तो चैंपियन मेरे क्या करना आपको है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, लिखना है। अगर आप इसको लिखेंगे ना तो आपको एकदम याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन कहता है कि जाड़ा क्या है, मौत से और मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नसीब नहीं मिलते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। उसने कहा था, आपको पता है आपने क्या जो उसने कहा था। आइए समझते हैं, क्वेश्चन का पूछा है 2021 में। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। आइए, यहाँ पहले जाड़े का हालात का वर्णन किया गया है, उसके बाद यहाँ यह भी कहा गया है कि जो यहाँ युद्ध में निमोनिया से मर जाते हैं उसे वह सम्मान नहीं मिलता, है ना, नहीं मिलता। जो गोली खाकर मरते हैं, ठीक है ना, निमोनिया से मरने वाले को अपनी धरती भी नसीब नहीं होती, अतः लहना को सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये लहना से कहता था, उसने कहा था, आप समझ सकते हैं एक प्रेम प्रसंग, ये आपका कहानी ही उसने कहा था, ठीक है। आइए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, इसको भी याद कर लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे, समझे एकदम ध्यान से। इसको ना क्या करेंगे ना,
लिख लेंगे, लिखेंगे तो याद हो जाएगा। आइए, जयप्रकाश नारायण ने लौटने पर सोचा था कि जो देश गुलाम है वहां के कम्युनिस्टों को हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग रखना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि लड़ाई के नेतृत्व बर्जुआ क्लास के हाथों में ही रहता है, ठीक है ना, अब पूंजीपतियों के हाथों में ही होता है, अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रखना चाहिए और अपने को इस आइसोलिस्ट नहीं करना चाहिए। जेपी स्वतंत्रता के दीवाने थे। तो इसको 2 बार पढ़ेंगे ना, 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाया है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़िए, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। आइए उसके बाद यहां देखिए, आइए, आजादी चाहते थे, है ना, उनकी उस समय आजादी के लिए संघर्ष कांग्रेस ही कर रही थी, अतः उन्होंने इसके साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना प्रारंभ कर दिया। तो बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है, इसको एक बार देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, धागड़ शब्द का क्या अर्थ है? धागड़ शब्द का क्या अर्थ है? आइए, यह ओराव भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। क्या होता है? भाड़े का मजदूर। यह धागड़ एक आदिवासी जाति होते हैं। इसको नील्हे अंग्रेज मजदूरी और नील की खेती करने हेतु 18वीं शताब्दी में दक्षिण बिहार के एक छोटा सा नगर पठार से, नागपुर पठार से यहाँ चंपारण लाए थे। क्या करने के लिए? नील की खेती करने के लिए। अब धांगड़ जाति आदिवासी जातियों ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज है, ठीक है ना, पर ये अपने आप को आदिवासी मानने को तैयार नहीं होते थे। धांगड़ जाति के व्यक्ति मिश्रित ओराव भाषा में ही बात करते थे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, धांगड़ एग्जाम में पूछ देता है, इसको याद कर लीजिएगा। आइए, निबंध के अनुसार धागड़ों का सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है। इस जाति के नर नारी संध्या के समय मध्य प्रकाश में सामूहिक नृत्यों का आयोजन भी करते हैं। तो बहुत ही आसान टॉपिक चैंपियन है, बस पढ़ लेना है, लिख लेना है, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट, उसने कहा था शीर्षक किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था, आइए, उसने कहा था एक प्रेम कहानी है। मैंने यही बोला था, क्या था? प्रेम कहानी है, जो कि पवित्र प्रेम पर आधारित यह कहानी है। यह कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि पर मानवीय संबंधों को प्रस्तुत करने वाली कहानी है, जिसमें यथार्थ और आदर्श का विलक्षण समन्वय है, यानी मिला हुआ है। यह कहानी दिव्य प्रेम के प्रोत्सर्ग की कहानी है। यानी कि उसने कहा था, लहना सिंह था, आपको मालूम ही है, तेरी कुड़माई हो गई, आपको मालूम ही है ना। उसी टॉपिक से चैंपियन है क्वेश्चन, समझेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, सिर्फ पढ़ लेना है, काम आपके बन गए। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी का आरंभ कहां और किस रूप में होता है? उसने कहा था कहानी का आरंभ एक अमृतसर के भीड़ भाड़ से भरे एक बाजार से होता है, जहां बम्बू काट वाले शालीन भाषा में लोगों से सड़क से हट जाने की बात कहते हैं ताकि किसी से टक्कर न हो जाए। ऐसे बम्बू काट वाले के बीच में होकर एक सिख लड़का समझेंगे, और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले, ठीक है, दोनों आप पर आ मिले। दोनों अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। दोनों एक दूसरे को अपना परिचय दिया था। अब दुकान से सौदा लेकर कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? मुस्कुराइए मत, तेरी कुड़माई होगी, यहाँ दिया हो, आपका नहीं। अब तो लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धक कहते हुए दौड़कर चली जाती। कितना आसान है, आपको पता, आप पढ़े हैं, बस थोड़ा सा क्या करना आपको है, रिवीजन कर लेना है, तो आपका काम बन जाएगा। चलिए आइए, यह जानकर कि क्वेश्चन नंबर 8, यह जानकर कि लड़की की कुड़माई हो गई, लड़के की क्या प्रतिक्रिया हुई? आप लोग जैसे आप लोग कहा होता है ना हालत, उस तरह से यहाँ कहा है, क्या हालत हुई? आइए, लड़की ने जब कहा कि मेरी कुड़माई हो गई, तब लड़के ने पूछा कब? इसका जवाब देते हुए लड़की ने कहा, कल। देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू में पहने हूँ। यह सुनकर लड़के ने घर की राह ले ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, समझते रहेंगे। एक छाबड़ी वाले को दिन भर की कमाई बर्बाद कर दी।
एक कुत्ते को पत्थर से मारा और गोभी वाले के ठेले में दूर उड़ेल दिया, मतलब उसके अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। सामने से नहाकर आती हुई लड़की किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि प्राप्त की, तब जाकर ही वो घर वो पहुंचा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्या चैंपियन है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप पढ़े हुए हैं, बस क्या करना है आपको लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9। लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था, समझेंगे ध्यान से। तो बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के टीन पर अपने दोनों कंबल बिछाकर बरान कोट ओढ़कर सो रहा था। बोधा सिंह आपको मालूम है ना, लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, है ना। अब एक कंबल लहना सिंह का था, लहना सिंह पहरे पर था और उसकी एक आंख बोधा पर टिकी हुई थी। बोधा कराह रहा था, उसको बुखार लगा हुआ था, उसने पानी मांगा। लहना ने कटोरा उसके मुंह से लाकर पूछा, कैसा है तू, ठीक है ना। अब बोधा ने बताया कि कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे। इसका मतलब क्या, उसको बुखार लगा हुआ था। लहना उसको अपना कंबल दे चुका था, अपनी जर्सी भी देना चाहता था। लहना सिंह एक सफेद झूठ बोल देता है कि उसके पास दूसरी गर्मी जर्सी भी है। अपना जर्सी किसको दे दिया, बोधा सिंह को, ठीक है ना। अब आज सवेरे ही आई है, विलायत से मैं बुन बुन कर मुझे भेजी थी। ये कौन कह रहा है, लहना सिंह। अब यह कहकर उसने बोधा को अपनी जर्सी पहना दी। इस प्रकार लहना सिंह ने बोधा सिंह के जान बचाकर परित्याग का परिचय दिया। यहाँ तक कि अपनी जान भी उसने गवा दी, लेकिन बोधा सिंह पर आंच भी आने नहीं दिया। तो 1 से लेकर 9 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया चैंपियन, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। आप उसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। बस पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपके बन जाए। चलिए क्वेश्चंस देखिए क्या है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। 24 से क्वेश्चन पूछा हुआ है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या होती है। आइए, भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां होती हैं, ठीक है ना। इन गलत नीतियों के कारण भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। कोई काम नहीं जनता का निकलता बगैर रिश्वत दिए, सही बात है। बिना पैसे दिए कोई काम होने वाला जीवन में नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में हर जगह टिकट लेना है, जिसमें जहां भी रिश्वत के बगैर काम नहीं होता, ठीक है ना। अब हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता क्या जी दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। हमारे नौजवानों को का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उसका नष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर से भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी हो। देखिए आसान क्वेश्चन, सिर्फ पढ़ लेना है, काम आपके बन जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार का संबंध है। आइए, दल विहीन लोकतंत्र की कल्पना सर्वोदय का सिद्धांत है। उसकी मान्यता है कि ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सकता है। अब उसके बाद मार्क्सवाद भी दल विहीन लोकतंत्र का ही हिमायती है। यह लोकतंत्र का एक मूल उद्देश्य भी है। वे यह मानते हैं कि समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाता है, उसे मात्रा में राज्य स्टेट का अस्तित्व भी धूमिल होते जाता है और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी स्थापित हो जाती है। वह समाज निश्चित रूप से लोकतांत्रिक होगा, साथ ही दलविहीन भी होगा। इसको ना लिखिए तो आपको समझ में आएगा चैंपियन। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसको एक बार देख लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे, अथवा संघर्ष समिति में जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं है। तो आप इसको देखिए चैंपियन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसको एक बार देख लेंगे ताकि याद हो जाए। आइए, आंदोलन नेतृत्व विषय में जेपी के विचार थे कि सबकी सलाह ली जाएगी, सबकी बात सुनी जाएगी, छात्रों की बात तो अधिकाधिक सुनी जाएगी, जितना भी समय होगा उसके साथ बिताया जाएगा, उनसे बहस भी की जाएगी, उनकी बातें समझी जाएंगी और अधिक से अधिक समझने का भी प्रयास किया जाएगा। अब कहते हैं यहाँ पे है, थोड़ा समझेंगे, जन संघर्ष समिति की बात भी सुनी जाएगी, समझी जाएगी, पर फैसला मेरा ही होगा। अब सबको इस फैसले का मानना होगा, सबको भी मानना होगा।
आपको भी मानना होगा। यहाँ एक बात साफ है कि जयप्रकाश नारायण ने साफ कहा था कि आंदोलन संचालन सबकी सलाह से होगा, जहां भी बहस होगी पर अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। यदि यह नहीं हो सकता तो पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन चैंपियन, इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन से, नर में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी गुण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपके सामने क्वेश्चन से। इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा तो आसान क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या हो जाए, बन जाए। आप इसको देख लीजिए। चलिए आइए, यह मानती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न गूंज रही सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी, है ना। क्वेश्चन हम देखते हैं 14 क्या कहता है। आइए, यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई तो बहुत असंभव था कि महाभारत न होता। इससे आपकी क्या राय है? आइए, लेखक नारी गुण की चर्चा करते हुए कहता है कि दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता नारी के गुण हैं। इस गुण के कारण नारी विनम्र और दयावान होती है। इस गुण का अच्छा पक्ष यह है कि यदि पुरुष इन गुणों को अंगीकार कर लेता है तो अनावश्यक विनाश से बचा जा सकता है। पुरुष सदियों से ही अपने आप को शक्तिशाली मानता आया है। उसने नारियों को घर की चारदीवारी में सीमित कर दिया है। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित निश्चित कर दिया है। ठीक है चैंपियन। आइए उसके बाद पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि अपना तुम्हारे समय कुछ नहीं सोचता कि क्या होने वाला है। स्त्रियों गुण दया, माया, सहिष्णुता और भीतुरता पुरुष के गुणों के भीतर इत्यादि उनके विपरीत होती है। लेखक कहता है कि यदि वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो यह महाभारत नहीं हुआ होता। पुरुष में क्रोध आदि गुण होते हैं जिसमें समर्पण के बदले अहम की भाव होती है। दुर्योधन के अहम के कारण यह महाभारत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी की प्रधानता कब शुरू हुई? देखिए क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता है चैंपियन। आप लोग इसको खुद से लिख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए, आराम से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो इसको आप एक बार वीडियो रोककर उसको आप क्या कीजिए, लिखिए, समझिए, बनाइए। आप घर में सब क्वेश्चंस कहाँ से लिखें, कैसे लिखें, आपके सामने क्वेश्चन से आप इसको वीडियो को रोकिए, इसको पढ़िए। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? आइए देखते हैं क्या है। अर्धनारीश्वर की कल्पना द्वारा इस बात का संकेत दिया गया है कि नारी पुरुष गुणों को दृष्टि से समान है। एक का गुण दूसरे का दोष नहीं, अपितु दोनों गुणों का समुच्चय रूप ही सार्थक है। यदि नरों में वे विशेषताएं आ जाए जैसे दया, ममता, औदार्य, सेवा, सहिष्णुता, तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं बनता, अपितु और अधिक निखर जाता है। वह व्यक्ति पूर्ण मानव बन जाता है। तो इसको आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आइए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? अर्धनारीश्वर शिक्षक निबंध के अनुसार इसको लिखिए। कहते थे बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब यह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षु होने का अधिकार दे दिया है। तो इस सब क्वेश्चन आंसर चैंपियन, इसको एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको एक बार देखिए। चलिए, ये क्वेश्चंस आप खुद से लिख लीजिए घर पे। मालती का घर का वातावरण कैसा था, आप इसको खुद से समझिए, खुद से लिखिए, ताकि आपको समझ में आए। आसान क्वेश्चंस आपके बनने शुरू हो जाए। इसको सिर्फ पढ़ लेना है, आप लोग पढ़े हुए हैं, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में क्या जी करेगा। आइए 19, लेखक और मालती के संबंध का परिचय रोज शीर्षक के आधार पे किस कहानी के आधार पर उन्होंने कहा है? आइए देखते हैं। लेखक मालती का दूर का भाई है, पर बचपन में इसका संबंध सखा का था, दोस्त का। एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते हुए लड़के थे और लड़ते भी थे और साथ साथ पिटते भी थे। लेखक का अध्ययन मालती के साथ हुआ था। दोनों के व्यवहार में सखा भाव के साथ उन्मुक्त स्वच्छता का भी समावेश था। कभी कभी भातृत्व रूप का भी, कभी कभी किसी अन्य रूप में भी रिश्ते के बड़े छोटेपन की नहीं बन सके थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ लीजिएगा। आइए, व्यवहारिक राजनीति क्या है, इसको आप देख सकते हैं, आप खुद से इसको
लिख सकते हैं, कोई इसमें हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। हम सब क्वेश्चंस पढ़ेंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको और अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। भगत सिंह किस प्रकार के देशभक्त की आवश्यकता महसूस करते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगत सिंह ऐसे देशभक्तों की आवश्यकता महसूस करते थे जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह, है ना, सारी उम्र देश की आजादी या विकास के लिए न्यौछावर कर दे। यह कार्य वृद्ध या गृहस्थी में फंसे लोग नहीं कर सकते, बल्कि विद्यार्थी ही कर सकते हैं। वे ही क्रांति कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान प्राप्त करें और जब आवश्यकता हो तब मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन उसी में लगा दे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली थी? इसको आप देख सकते हैं चैंपियन। आइए, आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन आसानी समझ में आ रहा होगा। आइए, बस पढ़ लेना है आपको, है कुछ नहीं करना है, बस पढ़ लीजिए, काम आपके बन जाएगा। चलिए, तो चंपारण में गोरे किसानों का शोषण और अन्य अत्याचार करते थे। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण देश में पहुंचे, इसलिए गंगा पुल बनाने की कोई स्कीम तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आप इसको पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। बहुत हार्ड आपका नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है ना। आइए देखिए, पढ़ लीजिए आराम से, है ना। तो क्या है, क्वेश्चंस को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये नहीं आएगा। आइए, पुंडलिक जी कौन थे? क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। पुंडलिक जी पिथरामा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। गांधी जी ने उन्हें बेलगांव से सन 1917 में बुलाया था शिक्षा देने और ग्रामीणों के भयारोहण के लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर पुंडलिक जी गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे। पहले एक कहना था कि साहब जब आया तो गृहपति इनके घोड़ों के लगाम पकड़ते थे। एक दिन एमन साहब, जो उस समय बड़े अत्याचारी थे, आए तो पुंडलिक जी ने कहा, नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं जाकर उसके पास नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता, गांव वालों को दी। यही निर्भीकता चंपारण अभियान की सबसे बड़ी देन है। नेक्स्ट, ओ सदा नीरा गंडक नदी के लिए कहा गया था। आसान क्वेश्चन देखिए ना, 25 क्वेश्चन पूछ गया हम लोग। नेक्स्ट, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे? तो मानक वर्मा लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेज के साथ लड़ने गया था। कौन? मानक। और दूसरा और के पक्ष जापानी था, समझेंगे। सेना एक दूसरे के दुश्मन है क्योंकि वे अपने अपने देश का क्या करते हैं, तो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी ओर से लड़ते हैं, है ना। अब मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है, बस पढ़ लेना है इसमें। नेक्स्ट, आइए देखते क्या होता है। चलिए, नामवर सिंह कविताओं को श्रेष्ठ मानते थे। नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते थे? इसको आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन से, बस खाली पढ़ लेना है। पढ़ना सब है लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सिर्फ पढ़ लीजिए, काम आपके बन जाएगा। आइए, प्रगीत क्या है? अब समझेंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुख दुख की आवेश में अवस्था विशेष को गिने चुने शब्दों में स्वर साधना से उपयुक्त अभिव्यक्ति देना ही गीत है, प्रगीत है। यह आत्मपरक प्रगीत यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। तो आसान है प्रगीत आपका। आज प्रगीत के रूप में प्राय उसी कविता को स्वीकारा जाता है जो नितांत व्यक्तित्व और आत्मपरक भी होते हैं। कविता में जब प्रगीतात्मक समित हुई तो दूसरी ओर प्रगीतात्मक के लिए कुछ नए आयाम विकसित हुए। प्रतीकात्मकता का आरंभ वही है जहां कभी समाज के विरुद्ध खड़ा होता है। आशा करता हूं चैंपियन 1 से लेकर 28 क्वेश्चन देख लिए, बस थोड़ा सा क्वेश्चन और बाकी है, आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 29। घर पहुंचने पर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को देखकर उनकी मां क्यों रो पड़ती थी? क्वेश्चन 2023 पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से। आप देख सकते हैं समाज के बारे में है, लेखक बाल परिवार बहुत ही गरीब थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। यहाँ भी इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है चैंपियन। आइए, इसको पढ़ना आ लीजिए, पढ़ लीजिए बढ़िया से, आराम से आ जाए क्वेश्चन, कोई इसमें हार्ड नहीं है। अब
ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हेडमास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया? आइए, हेडमास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश का परिचय जानने के बाद उसे आदेश दिया कि वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़कर झाड़ू बनाने, पत्ते वाले झाड़ू बनाना और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसे शीशा चमकता है। तेरा तो यह खानदानी काम है, जा लग जा काम में, फटाफट काम पर। ओम प्रकाश ने जब कमरे और बरामदे को साफ कर दिया तब हेडमास्टर ने आदेश दिया, इसके बाद मैदान भी तू साफ कर। तो कितना खराब है। मैदान काफी लंबा चौड़ा था जिसे साफ करने में ओम प्रकाश की कमर में दर्द करने लगी। तो इसको पढ़ लेंगे, आसान क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट आइए, जूठन शीर्षक क्या है? जूठन एक वाल्मीकि परिवार की कथा है। उस परिवार को जूठन ब्याह, शादी इत्यादि में प्राप्त होती थी। उसको सुखाकर परिवार के सदस्य बड़े चाव से खाते थे। यह उन जैसे हजारों परिवारों का तत्कालीन दुर्भाग्य था। इस दृष्टि से यह शीर्षक सार्थक ये बातें होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, फिर इसको आप बढ़िया सिखा देंगे। चलिए, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है ना? क्वेश्चन पढ़ लेंगे, आसान है, इसको पढ़ लीजिएगा, आसान क्वेश्चन से है ना, आपके काम बन जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, डायरी का लिखा जाना क्यों जरूरी है? बहुत ही आसान है, बस इसको एक बार देख लेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है चैंपियन, कोई इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आपको क्या करना है? तो आपको ये करना है कि जो क्वेश्चंस यहाँ हम आपको दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, घर पर क्या करना है? प्रैक्टिस कर लेना है। अगर एक दिन में कम से कम आप 5 से 10 क्वेश्चन लिखते हैं या 5 ही क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको एक सप्ताह में पूरा क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अधिक नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन लिखना है आपको, बहुत ही आसानी से। अब प्लस याद करते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसको पढ़ रहे हैं और आपको याद आ ही नहीं रहा, फिर बेकार हो जाएगा, समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं क्वेश्चन को हम बनाते हैं और उसको हम लोग समझते हैं। आइए चलिए, तो आसान क्वेश्चन सब है। आशा करता हूं कि 1 से लेकर 32 तक क्वेश्चन हम बता दिए हैं। जरा सा क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग सोल्व कर लेंगे। आपको नियर अबाउट 50 क्वेश्चन है, 10 दिन में आपका काम क्लियर हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। आइए चलिए, 31 तक क्वेश्चन हम लोग गए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। आइए, कलीराम तक चले गए थे हम लोग, हाँ यहां तक गए थे हम। आइए चलिए, डायरी लिखा जाना क्यों मुश्किल है, यहां तक हम लोग गए थे। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। आप इसको लिख लीजिएगा, आसान है। चलिए, रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ना लिखिएगा जरूर। अगर इसको हम बताएंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, आप इसको खुद से लिखेंगे तो अपने आप दिमाग काम करेगा। आप इसका देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से इसको वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। चलिए, डायरी क्या है? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन। डायरी क्या है? डायरी वह साहित्य है जो डायरी में तिथि क्रम से साहित्यकार लिखता है। डायरी लेखन एक आसान काम नहीं है। लेखक अपने उत्कृष्ट विचार ही इसमें लिखता है, कभी कभी अपने निकृष्ट विचार छिपा लेता है। अच्छे साहित्यकार इसी विद्या में उत्कृष्ट लेखन कर जाते हैं। आदमी यथार्थ को ही जीता है, यथार्थ ही रचता है। डायरी में रचने और भोगने का रिश्ता दीवारकारी हो जाता है। तो आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए, तिरिच क्या है? यह कहानी किसका प्रतीक है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन से रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आसान क्वेश्चन। आइए, तिरिच, चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं तिरिच, आइए चलिए। तिरिच उदय प्रकाश द्वारा रचित एक कहानी है। तिरिच छिपकली प्रजाति का एक विषपूर्ण लिजार्ड है जिसे विषखप्पड़ भी कहा जाता है। तिरिच के बारे में कई रूढ़ियां प्रचलित है। एक रूढ़ी यह भी है जैसे कि वह एक आदमी को काटता है वैसे ही वहां से भागकर पेशाब करके उसमें लौट आता है ना? ऐसा होने पर व्यक्ति का बचना असंभव हो जाता है। तिरिच के ऐसा करने से पहले उसे मार देना चाहिए अथवा स्वयं किसी नदी, तालाब या कुएं में डुबकी लगा लेना चाहिए, ये कहा जा रहा है पाठ में। दूसरी रूढ़ी यह कहती है तिरिच काटने के तभी दौड़ता है जब उसने नजर टकरा जाए आदमी का। नजर टकराने के बाद तिरिच उसे छोड़ता नहीं। इस कहानी में तिरिच रूढ़ियों का प्रतीक होने के साथ ही आतंक का भी प्रतीक है। लेखक इससे भय खाता है और
उसका दंश पिताजी की मृत्यु का कारण बन जाता है ना। ये आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन ध्यान देंगे। शिक्षा का अर्थ क्या है एवं उसके क्या कार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शिक्षा का अर्थ क्या है, आप इसको देख सकते हैं चैंपियन, आराम से इसको आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं। आप लोग खुद से इसको लिखिए, खुद से पढ़िए, आसानी से क्वेश्चन क्या जी बनेगा। चलिए शिक्षा का अर्थ क्या है, नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है, इसको आप यहाँ देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आसान क्वेश्चन। आइए नूतन विश्व का निर्माण, इसको क्या है ना, आपको पढ़ना है, आपको लिखना है। लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा, और जब प्रैक्टिस होगा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है 38, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान। जब कोई व्यक्ति समुचित जीवन के इस ऐश्वर्य की, इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की धन्यता महसूस कर लेता है तो जीवन के प्रति तनिक भी कसक-साहट का भाव आता है तो वह विद्रोह कर बैठता है। संगठित धर्म के विरुद्ध, परंपरा के खिलाफ और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि एक मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज कर सके। जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज, और तभी संभव है जब स्वतंत्र हो, जब आपके अंदर में सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमय हो, समाज में व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहता हो, और साधारण सुरक्षा में जीने का अर्थ यह है अनुकरण जीवन अर्थात भय से जीना। भय से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को विद्रोह करना पड़ता है, तो जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे तब आपको अपने आप आ जाएगा। शिक्षा का मनुष्य जीवन में क्या स्थान है, जीवन गुण है, जीवन मन की प्रसन्न वस्तुएं हैं, ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलता एवं चिंताएं हैं। केवल इतना ही नहीं, अब तो इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन बहुत कम अपने आप को जीवन केवल इसके बारे में बातें की गई हैं। आशा करता हूं कि 1 से लेकर 39 तक क्वेश्चंस देख लिए है ना। आप यहां से खुद से इसको पढ़ सकते हैं और बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको। आइए उसने कहा था शीर्षक कहानी में लप्टन साहब की जेब में क्या बरामद हुआ था। उसने कहा था शीर्षक कहानी में लप्टन साहब की जेब में से बेल के बराबर 3 गोले प्राप्त हुए थे, ये बड़े बड़े गोले। अब अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता, मनुष्य क्या होता, गूंगा हो जाता है ना। आप इसको खुद से बना कर लिख सकते हैं, देख सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। आप इसको पढ़े हुए हैं, आप देखिए आसानी से इसको खुद से लिख सकते, लिखना जरूर है, लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण की पत्नी क्या नाम था, तो प्रभावती देवी नाम था, जो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। नेक्स्ट, कुंती का परिचय दे। वह एक पड़ोसीन है, अधेड़ अवस्था में है, फिर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है। वह आते ही यह पूछती है कि आज कोई चिट्ठी नहीं आई। वह बर्मा में लड़ाई का परिचय देती है। कुंती यह भी कहती है मानव जल्दी घर आ जाए और बहन के हाथ पीले कर दे। चलिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी कितने भागों में बटी हुई है, उनमें कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। उसने कहा था शीर्षक कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आसान प्रश्न। चलिए, अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे, ओ सदानिरा शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दी। क्वेश्चन सेम देखिए, क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन से आप इसको खुद से बना सकते हैं। नील की खेती करते थे, अमानवीय व्यवहार करते थे। सेम क्वेश्चन ऊपर देख रहे थे, क्वेश्चन रिपीट करता है ना। इसको जब लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। चलिए देख लीजिए, आसान क्वेश्चन चैंपियन ने 4-5 क्वेश्चन और खत्म हो गया आप लोग का। जरा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। आइए, बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है। बिस्नी पति विहीन महिला है, परिवार निम्न मध्यवर्गीय है, सयानी पुत्री घर में है, उसके हाथ मिले करने, तब वह कुछ कमा कर लाएगा तब तुम्हारी शादी में करूंगा। बिस्नी ये बात अपनी बेटी से कहती है। अब आइए, यहां पर क्वेश्चन देखिए क्या करता है। आइए, हाँ, तब यह कार्य हो सकेगा। भारतीय जीवन में कन्या विवाह एक भारी समस्या है। यह एक कारण था कि मानव को लड़ाई पर भेजा गया ताकि उसकी कमाई से मुन्नी के हाथ पीले हो सके। चलिए
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इसको आप खुद से बना सकते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर, तब जाके आपको याद होगा। नेक्स्ट आइए, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। दिनकर जी का निधन के दिन दिनकर जी जेपी से मिले थे। उसी रात्रि में वे जेपी के मित्र रामनाथ जी गयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक घर पर भी थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। सारी व्यवस्था में थी वहां पे, सब डॉक्टर सब तैयार हैं, डॉक्टर सब तरह से तैयार थे, लेकिन दिनकर जी फिर से जिंदा नहीं हो पाए। उसी रात उनका निधन हो गया। 49 विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए, एक लेख और एक पत्र के शीर्षक पाठ के आधार पर लिखे। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैंपियन, आप आराम से इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको आप खुद से बना सकते हैं। देखिए कितना आसान है चैंपियन। आइए आप देखिए, यहाँ से खुद से लिखेंगे, अपने से ध्यान से इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे। आसान क्वेश्चन है, आपको पढ़ेंगे तब। चलिए देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, एकदम इजी, आसान से भी आसान है, एकदम पढ़ लेंगे आराम से। इसको वीडियो रोक कर आप पढ़ सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। धांगड़ शब्द का अर्थ है ओराव भाषा से भाड़े का मजदूर। ये क्वेश्चन देखिए, बार बार क्वेश्चन में आपको आ रहा है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। अभी क्वेश्चन हम बताए थे, इसको आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन से ही आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, और आप जब लिख लीजिएगा चैंपियन तो आप धन्यवाद के पात्र बन जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। और आप अपने एग्जाम में आशा करता हूं कि जितने भी आपके प्रश्न होंगे, इससे बाहर क्वेश्चंस आने की बहुत ही कम संभावना है। इसी से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आ जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए।